कोल एंड, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? द न्यू चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। क्या नाम है इस चैप्टर का? कोल एंड पेट्रोलियम नाम है। क्लियर है बात? कोल क्या होता है मालूम है सबको? कोल कोयला, एंड पेट्रोलियम कोयला। बोथ मैं आर सर कोयला कोयला। जिससे सर हिंदी खाना हिंदी पकता है। जिस पे खाना पकता है। तुम्हारे घर में खाना पकता है बेटा? कोयला पे नहीं पकता है। पकता है पता क्या? है सर, सर पकता नहीं है पकता सर, है। पूजा पाठ पता है में सर। सर। हाँ, पूजा पाठ में पकता है ना, ऐसे तो जनरली तो नहीं खाना बनाती हो कोल पे। तो कोल जो पता है है एक तो तरीके दुकान से उगाने है, बनता है सर। हाँ, तो कोल एंड पेट्रोलियम को ध्यान रखोगे तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से तुम्हारा ये फ्यूल है। क्या है ये? फ्यूल है, एनर्जी ईंधन सोर्स है, है। क्या है ये? ईंधन। ईंधन, हाँ। तो ये एनर्जी सोर्स है। क्या है बेटा? ये एनर्जी सोर्स है। इसको आप जला के आप इससे एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम जाने से पहले हम लोग क्या बात करेंगे? एनर्जी के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे हम लोग? एनर्जी। क्या बात करेंगे हम लोग? थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी क्या है। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। हम लोग क्या बात करेंगे कोल एंड इस चैप्टर में? हम लोग पेट्रोलियम। किसके बारे में बात करेंगे? किस बात करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है किसकी? कोल की। कैसे बनता है और क्या उसका यूज है। समझ में आ रहा है? किसकी? कोल का और पेट्रोलियम का। तो दिमाग लाने वाली बात यह है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका कैसे बनाते हैं, बनता है, वो फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसका क्या यूजेस है वो पढ़ेंगे। किसका? तो पेट्रोलियम। कोल का एंड पेट्रोलियम का। तो इस चैप्टर में दो चीज है यहाँ पे, है ना। एक क्या है आपका कोल, दूसरा है पेट्रोलियम। तो दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। दोनों की कैसी फॉर्मेशन होती है वैसे वो पढ़नी है हम लोग को। एंड उसका यूजेस पढ़ना है, ये करना है। इस चैप्टर अच्छा, खत्म इतना हो ही है जाएगा। सर ठीक है। चैप्टर? आज समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, बस मतलब बताने के लिए कि कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आप जान जाइए, उसका यूजेस जान जाइए, कैसे बनता काम है जान होता है। जाइए, है ना। और कुछ आपका जो, हाँ, इतना करते करते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं छोटा चैप्टर है कि इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो कि बस हम 5 बोल दिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा तो उसकी बहुत सारी बातें पढ़नी होगी। सर फॉर्मेशन रिकॉर्डेड कैसे बनता वीडियो है उसकी बहुत भेजिए। सारी बातें करनी होगी। क्या क्या यूज होता है उसकी। तुम पहले पढ़ो ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बाद में बात करेंगे ना। रिकॉर्डिंग जरूरी थोड़ी कि रिकॉर्डिंग करें तुम नहीं पढ़ेगा, भाग जाएगा अभी थोड़ी। रिकॉर्डिंग दैट इज सब्सिडरी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग सिंपल सा बात करने जा रहे हैं कि कोल और पेट्रोलियम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फॉर्मेशन और उसका यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर का थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, और देखते हैं थोड़ा सा। इस चैप्टर की अगर बात करेंगे हम लोग तो समझ में आएगा तुम लोग को। क्या समझ में आ रहा कि इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस है? वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्या है बोलो? बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ होगा। टाइप्स ऑफ दूसरा नेचुरल टाइप ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? नेचुरल टाइप रिसोर्सेज, ऑफ नेचुरल फॉसिल रिसोर्स। फ्यूल। फॉसिल उसके फ्यूल्स, बाद फोसिल फ्यूल के बारे में पढ़ना है। डिस्ट्रक्टिव उसके बाद डिस्टिलाइजेशन, उसका डिस्ट्रक्टिव एनर्जी डिस्कशन एंड पढ़ना है। एनवायरनमेंट। एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट पढ़ना है। ठीक है। तो इतना पढ़ेंगे। दे आर द टॉपिक, सब टॉपिक। इसके अंदर भी और भी टॉपिक्स होंगे जिसको हम लोग आराम से अच्छे अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो सब लोग उसको लिखते रहेंगे यहाँ तक, जहाँ जैसे जैसे मैं मार्क करते जा रहा हूँ मैं, उसे आप लोग उसको लिखते जाएंगे। ठीक है। सर लिखेंगे चलिए, कि सर समझेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ बिफोर भी? सर समझना भी है और तो आप लिखना भी भेज है। दीजिएगा कॉपी ना में मुझ कैसे पे, होगा? कॉपी में लिखना होगा ना। तो इसी को सब पीडीएफ बना के, पीडीएफ। क्या? यस सर। पीडीएफ? हाँ ठीक सर, है। आप भेज लेकिन दीजिएगा तो कॉपी में लिख चाहिए लेंगे। हमको, कॉपी में लिखा होना चाहिए सब तो चीज़, अभी सर क्योंकि समझ सब। लेते हैं। हाँ ठीक है। चलो, तो यहाँ भी, अरे तो यहाँ भी बहुत कुछ लिखते हैं ना जी सर साइड में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसके बारे केमिस्ट्री में, का अगर हाँ थियरी में बोलिए। नोट्स का कॉपी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। एक ही कॉपी केमिस्ट्री का बनाना वेरी है? गुड। हाँ, केमिस्ट्री का अलग बनाना सर ही है हम इसमें दो तो। कॉपी बनाए सर, एक नोट्स के लिए, एक क्वेश्चन हाँ, आंसर के लिए। नहीं, एक ही बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसने बना लिया, कोई बात नहीं है, हो सकता। हाँ, कोई ओके दिक्कत नहीं सर। है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो देखिएगा ध्यान से। तो इस तरह से बात करेंगे। चैप्टर में जाने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट एनर्जी। एनर्जी क्या होता एनर्जी है? इज अ फॉर्म ऑफ, बताइए, एनर्जी क्या होता है? फॉर्म ऑफ गिव्स अ हेल्थ ऑफ बॉडी। दो ध्यान से, एनर्जी क्या है? एनर्जी की अगर बात करेंगे तो समझ में आएगा तुमको यहाँ पे। एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, एनी वर्क ऑफ द फील्ड्स एंड देखो पावर्स ऑफ द कैपेबिलिटी क्या है। इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ। चलिए देखिए ध्यान से।
to do समझ में आएगा यहाँ work पे energy is the at ability any to work do in the powers of any the work. do work in is called energy. वी कैन नॉट डू एनी वर्क, Without हम लोग कोई भी energy we काम नहीं can कर सकते do any विदाउट work. एनर्जी और विदाउट पावर के कोई काम, विदाउट Yes कोई, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो वी कैन से दैट द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटी, वी कैन से दैट कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है बात? अरे सर ये बोलो हो सकता है Clear है. क्या होता है सर, ये देखो हो यहाँ से? सकता है सर. तो We can't क्या, हाँ we बिल्कुल हो can't सकता है। एनर्जी इज we एबिलिटी टू can't वर्क। energy life will हाँ, not बोलो। success. हाँ जिंदगी बिल्कुल संभव सही, नहीं ये तो है. बिना एनर्जी के लाइफ सक्सेस नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब दो दांत से समझ में आया सबको यहाँ पे क्या बोला मैंने कि वी कांट से, वी कैन से दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू Energy. एनी वर्क। Yes sir. एनर्जी, Yes, sir. बोलो हाँ ना। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर स्टोर इन एनर्जी सोर्सेज इन डिफरेंट वे। देखो ध्यान से, अब थोड़ा बात करते हैं, देखना ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। Yes. Yes, ये तो sir. बात पूरा लाइन से लिखा हुआ है ना जी, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को साथ में लिखते रहना है। आप लोग को Yes, साथ में sir. लिखते, यहाँ तक तो लिख लो, तो सब लिखते रहो यहाँ तक भाई, बाद सर, में कहाँ बात तक, की सर? बात करेंगे इसमें। देखो सर ध्यान कहाँ से, तक लिखना है? तो सबसे पहले पूरा यहाँ तक सर लिख ऊपर लेंगे, से सर. यहाँ तक सर, लिखो, पूरा ऊपर से. यहाँ तक .5 तक लिखो जल्दी। हाँ यहाँ से ले, ब्लू टिक हाँ जहाँ यहाँ से से वहाँ लेके से. यहाँ तक लिखिए, .5 तक लिखिए जल्दी से पहले। Yes sir. हाँ इन दिस, हाँ इन दिस चैप्टर के बारे में यहाँ तक लिखिए जल्दी से। Energy. उसका लिखना है एनर्जी, उसका क्या लिखना है, उसका लिखना है अबे व्हाट इज energy का एनर्जी। सर question से करना है. शुरू करना है, यहाँ शुरू करना है। उसका पूरा- और Yes sir, लिख सुनो लिए तो पहले सर. लिखो ना व्हाट इज एनर्जी, लिखो पहले। और हाँ और लिखना है यहाँ तक लिखना है आपको, सर- एनर्जी के सर- बारे में लिख लिया यहाँ तक, सर रुक जाइए सर, रुक जाइए सर. ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे लिखो। सर वेट सर. उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है, ठीक सर, है, हो गया, दो सर. ध्यान से। Yes sir. हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ से अलग नेक्स्ट लाइन से लिखना है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ Different form of energy. देयर आर डिफरेंट Energy. डिफरेंट फॉर्म ऑफ Energy. एनर्जी, है ना, एंड इट इज स्टोर, It is एंड stored इट इज in स्टोर energy sources. इन डिफरेंट फॉर्म, In different form, और repeat in- कीजिए ना. different energy source, in वो हम different बोल लेंगे. energy sources। सर एक और repeat ठीक है, लिख कीजिए लिया ना. यहाँ पे। तो कहने मतलब क्या है, लिख दिया मैंने ऊपर, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज स्टोर इन डिफरेंट फॉर्म इन Okay, डिफरेंट sir. एनर्जी सोर्स। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, इधर समझ में आ गया? Sir. Yes अरे sir. बोलो, क्लियर है बात? For example. फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। हाँ फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल लिख के थोड़ा रुको, हम बात कर रहे हैं क्या करना है इसमें। अब देखो उधर से बात करते हैं, देखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि अगर आप डेली की बात कर लें, द एनर्जी सोर्स इज यूज्ड इन डेली रूटीन टास्क, जैसे बात कर लें। For फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से, Bulb Bulb. मतलब सर. बल्ब है, व्हेन वी टर्न Sir, ऑन द comes बल्ब, in the form of हाँ ओ हाँ yes बल्ब sir, मतलब yes, बॉल जलाने वाला, लाइट जिससे जलती है। हाँ तो बल्ब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बल्ब, व्हेन वी टर्न ऑन द बल्ब द एनर्जी Heat and कम इन द फॉर्म ऑफ, Heat and light. क्या होगा, हीट एंड लाइट, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, बल्ब की बात करें, आप Bulb क्या है. लिखेंगे, बल्ब, क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल Gives बल्ब energy क्या for देता है, heat and light. गिव्स एनर्जी in the form of इन heat फॉर्म and light. ऑफ, heat इन and द light. Heat and Heat light. इन and द light. फॉर्म ऑफ क्या, हीट Yes. एंड, Yes. वेरी गुड, Yes हीट sir. एंड लाइट के फॉर्म में देता है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, सेकंड एग्जांपल क्या होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ रीजन वी आर Touch नहीं अनेबल कर टू टच, यही कारण है कि हम बल्ब को Yes, sir. टच नहीं कर पाते जब चलता रहता है ना, फ्रॉम आउटसाइड, एज इट गिव्स वेरी हॉट। क्लियर है बात? नेक्स्ट
और उसको चलाने वाला, बल्ब को जलाने वाला कौन सा चीज एनर्जी होता है बताओ? इलेक्ट्रिकल बल्ब जलाने एनर्जी। वाला कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बल्ब जो है, जो बल्ब का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी Heat है and वो light कहाँ में। कन्वर्ट हो गया? आपके हीट एंड लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ अगर टू लिखने से पहले लिखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कौन सा, कौन, लाइट है यहाँ सर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया जी बताओ? लाइट में, कन्वर्ट हो गया किसमें? लाइट हीट में में हो गया। लाइट प्लस और हीट हीट इज में हो इक्वल टू गया। हो गया इलेक्ट्रिकल convert? एनर्जी। बोलो ऐसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कहते नहीं है, इलेक्ट्रिकल Yes, एनर्जी sir. जो है चेंज हो गया। सर सर दो इलेक्ट्रिकल पार्ट में एनर्जी सब चेंज चेंज ना हो गया। जी, ये चेंजेस, चेंज, हाँ मतलब इसे समझ में आता है कि एनर्जी जो है अपने आप को भेजता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकता है? यस सर। कन्वर्ट कर सकता है। बोलो, है ना? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका लाइट में हो गया कन्वर्ट, और Yes, हाँ sir. सर, convert। यस सर। बोलो Yes, हाँ है sir. ना? कोई दिक्कत? अब देखो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। क्या होता है एनर्जी? क्या होता है देखो ध्यान से, ऑलवेज कंजर्व होगा मतलब कॉन्सेंस एंड मतलब कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ है ना? क्या? तो यहाँ नोट डाल के लिख लेंगे, बताते हैं। नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिखिए कि एनर्जी इज, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, है ना? it's only transform from one form to another, वन प्लेस टू अनदर। वन फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे यहाँ पे पहले क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट एनर्जी में हो गया और यस हीट सर। एनर्जी में हो गया। यस बोलो है सर। ना? समझ में आया? तो ये लिखना है, नोट डाल के नीचे क्या लिखना है? जो इधर लिखा Yes, हुआ नहीं, sir. जो मैं लिखते आ रहा हूँ वो लिखते हैं तुम लोग को, ठीक है? एस, हाँ, तो समझ में आया बात? तो नोट क्या लेना यहाँ पे? तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ना तो एनर्जी को हम बना सकते बर्बाद हैं, ना ही एनर्जी को बर्बाद कर सकते, खत्म ही नहीं कर सकते। बस हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? बस उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ? देखो क्या लिखा हुआ लाइन, कि एनर्जी इज बचा। ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व मतलब हमेशा बचा हुआ रहता है, और कॉन्स्टेंट है, बचा के नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कंजर्व मतलब, कंजर्व मतलब होता है कि खत्म नहीं होता है, कंजर्व रहता है। मतलब अगर तुमको लगा कि खत्म हो गया, जैसे कि तुमने मान लो लकड़ी जला दिया, लकड़ी था, लकड़ी के अंदर एनर्जी था, उसको तुमने जला दिया, तो ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म हो गया। जब वो किस में लकड़ी जल कन्वर्ट जाएगा हुआ? सब राख हो लाइट जाएगा, एनर्जी में condense और हीट रहेगा एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि लाइट एनर्जी से लाइट जल के खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो जो लाइट में जो एनर्जी आई वो कोई किसी न Yes, किसी sir. बॉडी ने उसको Yes. एब्जॉर्ब Yes, कर sir. लिया होगा, किसी भी बॉडी ने क्या कर लिया होगा उसको। यस यस सर की अरे ये सर। भाई, लकड़ी जलाए ना जी, तो लकड़ी जलाने से क्या निकला? हीट निकला, लाइट निकला। तो हीट निकला तो वो कहीं ना कहीं तो यूज किया होगा तुम लोगों ने, नहीं किया है, छोड़ दिया। अगर ऐसा छोड़ भी दोगे तो जो हीट है वो तुम्हारे इन्वायरमेंट में चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा? इन्वायरमेंट में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो हीट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हीट जो है जितना है उतना ही रहता है। कंजर्व मतलब होता है बचाव, बचा हुआ रहेगा हमेशा। वो बस क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? चला जाता है। क्लियर है बात? अभी फॉर्म ए है तो वो बदल के फॉर्म बी Yes, में sir. चला Yes, जाएगा। sir. फॉर्म बी में है तो Yes, फॉर्म sir. सी में चला जाएगा। Yes, फॉर्म sir. सी में है तो फॉर्म डी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यस मैं? सर। तो कभी भी वो खत्म Heat नहीं energy. होगा। क्लियर है बात? जैसे कि मान Heat लो energy. जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में हम लोग क्या डालते हैं? तेल डालते हैं, तेल Yes, डालते हैं ना sir. जी। तो तेल क्या होता है? इंजन में जलता है, इंजन जलता है इंजन में। तो इंजन में जला तेल तो क्या क्या निकला? हीट एनर्जी निकला। मैकेनिकल क्या एनर्जी निकला? और वो हीट क्या करता है? आपका जो जो बड़ा चक्का तो घुमाता है उसको, बोलो है ना? हीट एनर्जी क्या करता है? बड़ा सा चक्का से घुमाता है, मतलब क्या होगा? तो हीट एनर्जी को Yes, किसमें sir. कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। किसमें कर दिया कन्वर्ट? और जो मैकेनिकल एनर्जी चक्का जो घूमने लगा उससे क्या हो गया? बगल में रखा था Yes, डायनमो sir. रखा रहता है, बगल में क्या लगा रहता है? डायनमो। वो घूमता है तो क्या होता है? उसके अंदर से बिजली निकल के आती है। बोलो है कि ना? समझ में आया?
तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल एनर्जी में। फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आया सबको? तो इस तरीके से क्या होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एनर्जी को आप कभी खत्म या बना नहीं सकते। तुमको लगता है कि नहीं हम जनरेटर चला के, तुमको लगता होगा कि नहीं हम जनरेटर चला के हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, नहीं। वहां देखोगे तो एक एनर्जी सोर्स जो तेल के अंदर छुपा हुआ था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तेल के अंदर जो एनर्जी था उसको क्या था, थर्मल एनर्जी को क्या किया हमने, मैकेनिकल में किया। मैकेनिकल से फिर क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकल में किया। ठीक है, तो कहने तो कंजर्व का मतलब समझ में आ गया आप लोग को कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब एनर्जी को कभी हम खत्म नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। वो मतलब बर्बाद तो कर सकते हैं, तो उसको हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ज्यादा। इसलिए एनर्जी में 10 जूल अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अगर x जूल एनर्जी है, सर पूरी दुनिया में कितना सर एनर्जी है, स्लाइड ऊपर कीजिए x ना। जूल एनर्जी है, तो वो कंजर्व रहेगा, वो x जूल ही रहेगा। ठीक है, ना कम होगा ना। एक्सक्यूज मी सर। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गया क्यों हो, क्या होता है सर कंजर्व? कांस्टेंट चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ बोलिए। इसका फिक्स वैल्यू है। हाँ बोलिए। यस सर। कांस्टेंट मतलब जो रुका हुआ है, जो फिक्स है। कांस्टेंट मतलब फिक्स। यस सर। हाँ यस सर। फिक्स वैल्यू है। वही बोले जस्ट कि एनर्जी फिक्स है, वो कभी बदलता नहीं है, बस वो एक फॉर्म से फॉर्म चला जाता है। 100 जूल एनर्जी है तो 100 जूल ही रहेगा। वो अलग बात है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो उसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कि ना तो एनर्जी को हम यस सर। पैदा कर सकते हैं, हाँ, ना तो उसको हम Yes, sir. बर्बाद कर सकते हैं। बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जा सकते हैं, बस। यही तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। We can say that ठीक है? created by आगे the चले? destroyed, but it आगे- can आगे be बताओ क्या लिखा हुआ है? conserved energy. आगे जो पढ़े को समझ में आएगा Converted क्या है light, उसके नाम it से gets कि वी कैन से दैट एनर्जी कैन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है नोट डाल के। conserved. Yes, sir. देखो क्या लिखा हुआ है, Yes, sir. सुनो Yes, सुनो sir. क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, वी कैन से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्या डिस्ट्रॉयड बट conserve इट करेंगे कैन बी तो नहीं? कंजर्व। इसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं। ये जो मैंने लिखा वही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जी बोलो। From एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय solar कर सकते हैं, energy. ना तो उसको बना सकते हैं, बट सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो उसको हम We लोग get कंजर्व कर energy सकते from हैं, this है ना। heat and एनर्जी light. इज कन्वर्टेड In वन फॉर्म different टू sources and another, can be Because used every different day. sources it है can ना। use फॉर every day. एग्जाम्पल अब Every वही हम day. क्या देखो, सोलर Yes, एनर्जी sir. Sir, क्या है, क्या वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इट गेट स्टोर एट डिफरेंट सोर्सेस एंड कैन बी यूज एवरी डे। क्लियर है बात? तो इसको लिखते हैं, आगे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं नोट डाल के कि फॉर एग्जांपल, नोट में क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे कि सोलर एनर्जी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी किस फॉर्म का है, वो हीट एंड लाइट के फॉर्म में आता है। सन हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है। ऋषभ, बाहर निकाल दूं क्लास से तुमको। ये पढ़ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? यस सर देता है। चलिए, जैसे कि मैंने बात की कि Light, सोलर एनर्जी की heat बात, and light सोलर में। एनर्जी में क्या होता है, सोलर एनर्जी कौन सा हम लोग को, कौन सा हीट, किस फॉर्म में हीट देता है, एनर्जी देता है, तो हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में देता है ना एनर्जी। सोलर एनर्जी किस फॉर्म में लाइट एनर्जी देता है हम लोग को, तो सोलर एनर्जी हीट एंड And light लाइट। energy. और यही क्या होता है, Light यही एनर्जी क्या energy. होता है, दिस हीट एंड लाइट एनर्जी क्या होता है, ये हमारे अर्थ पे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से स्टोर हो जाता है। तो दिस हीट एंड लाइट एनर्जी, सर ये दिस सब कॉपी में नोट heat कर लेंगे ना। एंड तो इतना fast नहीं लाइट करें। एनर्जी
stored in सर हम 7 से 7 लिख रहे different हैं। form। मैं हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ वही कॉपी में करना है, समझ में आ रहा है? अरे तो हम लिखे हैं तो नहीं, यार तुम लिखे वो दिक्कत है जब हाल है। different दिस place. हीट एंड लाइट एनर्जी स्टोर्ड इन डिफरेंट सर ये Yes, sir, आ ये गया। तो क्या लिखे ए टोलर इन एट डिफरेंट प्लेस, एट डिफरेंट प्लेस, हीट एंड लाइट ठीक है? सब प्लस लाइट। आया समझ में? यस सर हाँ यस सर सर। सोलर Yes, sir. एनर्जी किस फॉर्म का एनर्जी होता है? हीट एंड लाइट के फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है वो? हीट एंड लाइट फॉर्म। Yes, sir. और यही ही दिस हीट एंड लाइट एनर्जी स्टोर इन sir. डिफरेंट फॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस। बोलो है ना? ऑन Yes, द sir. अर्थ, Solar panel. ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जैसे कि Yes. देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा सोलर पैनल लगा लेते हैं, देखे हो? Yes, sir. Yes, Sir. sir. बहुत जगह क्या लगा लेते हैं? सोलर पैनल लगा लेते हैं। तो सोलर पैनल लगा के देखना, तो वहां पे देखना, तो वो सोलर पैनल क्या करता है? आपके सनलाइट को क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बोलो हाँ या ना? नो सर अरे बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वही सोलर लाइट होता है, Yes, लेकिन बहुत sir. लोग देखा होगा Yes, सोलर sir. कुकर यूज करता है। देखा है सोलर कुकर? खाना बनाने वाला वो कुकर अपना होता है, सोलर प्लान कुकर तैयार होता है। करता है। होता है ना? वो- तो वो अलग तरीके का एनर्जी स्टोर कर लिया। बोलो हाँ या ना? Yes, प्लांट, sir. प्लांट देखे Yes, हो? sir. क्या करता है वो? नो सर सोलर एनर्जी लेके क्या करता है? लाइट लेके क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है वो? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस जो क्या करता है? खाना वो खाना बनाता है अपने लिए, खाना बनाता है अपने लिए। जब सोचो, Yes, दिमाग sir. लगाओ, Yes, sir. जितना भी प्लांट है वो सब क्या खाना बनाता है? जैसे कि वीट बनाया, फल बनाया, फ्रूट बनाया, साग बनाया, सब्जी Yes, sir. बनाया, ये सब क्या है? इस Yes, तरीके से sir. हमारे लिए एनर्जी का टर्म है ना, ये क्या है? हमारे लिए एनर्जी का ही तो फॉर्म है। नहीं, बोलो हाँ या ना? यस सर जो मिनरल्स पेड़ लेता है, पौधा वाटर लेता है, सन जो लेता अपने है, डेवलपमेंट के लिए पत्ता उगाता है, क्लोरोफिल लेता है, कार्बन साथ डाइऑक्साइड में लेता फल भी है। तो उगाता है, नहीं उगाता है? उगाता है ना जी, फल, फ्रूट, Yes, ग्रेन्स sir. हो गया, दाल हो गया, ये सब कैसे प्लांट भोजन में तैयार होता करने है। के लिए। और क्या करता है वो? पानी लेता है, मिनरल्स लेता है, और Yes, sir. सनलाइट लेता है। यस सर। सनलाइट लेता है, जो तो खाते इसको हैं, यूज जिससे हम लोग को करके एनर्जी हाँ, प्राप्त होता है। हाँ, तो इसको लेके मतलब एनर्जी लेता है ना Yes, जी। sir. तो इसी एनर्जी को तो यूज करता है वो क्या करने के लिए? अपने अंदर ग्रेन बनाने के लिए, पत्ता बनाने के लिए, है ना, फल Yes, sir. बनाने के लिए, फ्रूट्स बनाने के लिए। Yes, और जब sir. उसी फल फ्रूट्स को हम खाते हैं तो वी विल गेट द एनर्जी। दूसरे क्लियर है बात? फॉर्म में तो देख रहा हो convert होता कहाँ है। का एनर्जी कैसे मिला हम लोगों को? सन का एनर्जी था जो प्लांट के अंदर गया, वो एनर्जी फिर हमको मिला। Different समझ आदमी में आ रहा different तरह है? का भोजन बोलो हाँ करते या ना? हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और डिफरेंट डिफरेंट आदमी, पेड़ पौधा अपने तरीके से स्टोर करता है उसको खाना, है ना। हम लोग अगले अल्टीमेट सनलाइट को अलग तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं। तो इस तरह से देखोगे तो अलग अलग तरीके से क्या अल्टीमेट होता है? एनर्जी आप अल्टीमेट सनलाइट की एनर्जी को, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना Ultimate जी। synergy. सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अल्टीमेट सोर्स, तो यहाँ एक और चीज लिख लीजिएगा कि सनलाइट, ALTIMATE. हाँ यहाँ लिख देंगे यहाँ पे कि सोलर एनर्जी इज नोन एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टी तो ULTIMATE सोलर एनर्जी इज नोन एज Energy. Yes, sir. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, Yes, sir. सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो सनलाइट है, जो सन एनर्जी है, वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? क्लियर है बात सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए Yes, sir. अब बात करते हैं हम लोग। टू तो टाइप्स ऑफ हमारे एनर्जी यहाँ पे So, अर्थ पे दो टाइप का एनर्जी सोर्स होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कितना? सोर्स मतलब होता Source है of जहाँ से एनर्जी energy. मिलती है ना। तो देखोगे ध्यान से, तो देयर कहाँ आर लिखा रहा है? टू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नीचे क्या लिखेंगे अब? चलिए तो लिखिएगा तो कहाँ लिखा देयर है? आर टू टाइप ऑफ, हाँ तो लिखिएगा, कहाँ पे? ये लिखा है ना, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हाँ तो मैं लिख रहा हूँ, रुको मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से लिखिएगा। देयर आर
देयर आर टू डिफरेंट, मैं लिख रहा हूँ, देयर आर टू, Energy. नहीं दिख रहा तुमको? देयर आर टू डिफरेंट Energy. टाइप्स ऑफ Yes, sir. No, sir. सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एक देयर आर non-renewable. टू डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ Non-renewable. एनर्जी। क्लियर है बात? आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत? लिख लेंगे। No, और sir. पहले का नाम क्या लिखेंगे? एक का नाम लिखेंगे रिन्यूएबल सोर्स, फर्स्ट का नाम, और सेकेंड का नाम क्या लिखेंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत? Yes, sir. सर 2 मिनट तो सही ना सर लिखा है। चलिए आगे चले। हाँ लिखिए, इसे लिखिए। यस सर। Yes, sir. Renewable and ठीक है। non-renewable. सब लिख लिया? नो सर। No, sir. हेलो, मैंने क्या बोला कि देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। क्या लिखे? पहला क्या लिखे? रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। लिख लिया सबने? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, Yes, तो मैं sir. कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ लिखिएगा ध्यान से। चलिए, तो दो सोर्स है, एक तो उन्हें क्या होता है रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अरे बोलो। एक लिखा मैंने इसको, और दूसरा क्या लिखा है मैंने? Sir. नॉन रिन्यूएबल, Non-renewable. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बोलो। ठीक है, आया समझ में? क्या बोला मैंने? एक को बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब एक एक करके डेफिनेशन बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या लिखेंगे एक का, तो क्या डेफिनेशन होगा बताओ? व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो रिन्यूएबल सोर्स का मतलब ये होता है ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम जो कभी खत्म नहीं होगा। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसका एक और नाम है नॉन एग्जॉस्टिबल। क्या नाम देते हैं इसको? नॉन एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल Yes, sir. सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल? इसको दोबारा से There is no present in unlimited. रिन्यू किया जा सकता है ना। रिन्यू किसको क्या किया जा सकता है? इसको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से इसको खत्म यूज कर किया जा देना। सकता है ना। अगेन एंड अगेन यूज किया, दोबारा से किया जा सकता है। इसका खत्म डेफिनेशन क्या कर लिखेंगे? देना। चलिए लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसका। ख- क्या खत्म लिखेंगे? नहीं किया जा हाँ, तो वही होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्टिबल मतलब Yes, sir. एग्जॉस्ट ये का मतलब वाला होता है खत्म कर देना। पहले भी एग्जॉस्ट लिखवा मतलब क्या है, होता पहले भी है? लिखवा खत्म कर देना। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। और एक होता है नॉन एग्जॉस्टिबल, मतलब इसको Sir. खत्म नहीं कर सकते। हाँ, तो वही बात है, सेम बात बोला जा रहा है ना जी। Sir, जो renewable को रिन्यूएबल है कैसे इसको use बार बार कर यूज सकते किया हैं जा सकता है, या फिर और एक का नाम क्या है? रिन्यूएबल सोर्स, मतलब इसको बार बार यूज किया जा सकता है। और जिसको बार बार यूज किया जा सकता है, हाँ बोलो बेटा। yes, sir. हाँ बिल्कुल No, कर सकते sir. हैं। तो दोनों बात सेम है, रिन्यूएबल रिसोर्स Yes, sir. और नॉन एग्जॉस्टिव, दोनों बात एक ही है No, sir. ना। देखो कैसे बात सेम है। रिन्यूएबल जिसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, अब इसको बार बार यूटिलाइज करेंगे वो कभी खत्म होगा? Yes, सर sir. सर इसको बार बार आप यूज कर सर, सकते हैं stone- ऐसी एनर्जी को, सर क्या तो होता क्या है? वो non- कभी नॉन खत्म हो सकता है? बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता ना।
नहीं हो सकता, वेरी गुड। इसका Yes, नाम क्या sir. पड़ेगा इसका? नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको लिखते हैं एक डेफिनेशन। हाँ बोलिए। हाँ, Okay, sir. स्टोन, स्टोन बेटा भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी से बायोडिग्रेड नहीं करेगा, Yes. लेकिन एक टाइम के बाद Yes, कर sir. जाएगा। इस पत्थर को तुम डिग्रेड होता है क्या जल्दी से? बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया वगैरह क्या कर दे उसको खा पी के बराबर कर दे उसको, है ना, मिट्टी में मिला दे। तो ऐसा नहीं है कि पत्थर नहीं मिलता है, पत्थर ही मिलता है, लेकिन जो जल्दी से मिला दे, फ्यू डेज फ्यू मंथ के अंदर क्या कर दे उसको बैक्टीरिया क्या कर दे, खा पी के बराबर कर दे, मिला दे, उसको बोलते हैं Yes, sir. बायोडिग्रेडेबल। और जो हजारों साल लगे, 100 साल, 200 साल लगे, 300 साल लगे, तो ऐसे The source of मटेरियल को क्या energy. बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है बात? ठीक, चलिए तो इसका लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिएगा द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे? द सोर्स द सोर्स ऑफ एनर्जी which cannot be the source of energy which cannot be, क्या होगा? cannot be completely activity consumed by renewable completely consumed by the human activity known as non-exhaustible source of energy। सोर्स बोल दीजिए या फिर रिसोर्स बोल दीजिए, है ना? हाँ, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। which cannot be adjusted by इसको खत्म नहीं कर सकते, विच कांट बी गेट ओवर, उसको खत्म नहीं किया जाता है, नोन एज एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Yes, या sir. फिर ऐसे बोल सकते हैं, और द एनर्जी adjusted द सोर्स ऑफ एनर्जी द सोर्स ऑफ Again and again. the source of energy which can be तो सर बार बार सर यूज कर which सकते हैं can ना? be used again and Sir? again which can be used तो इसको बार बार यूज कर सकते हैं। and again known as ऐसा क्या? रिन्यूएबल को सर एक ही बार कर renewable सकते हैं। renewable renewable को again source of energy। हाँ बोलिए। हाँ बार यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। yes sir रीन्यूएबल। No, sir. बार बार No, sir. रीन्यू कर सकते हैं ना, बार बार, तो sir. क्या बोलेंगे? रीन्यू मतलब बार बार यूज कर सकते हैं उसको। क्लियर है बात? जैसे कि सनलाइट, सनलाइट को आज यूज कर लिए तो No, कल यूज sir. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसको? सर कर सकते। क्या सनलाइट को भी सर खत्म कर सकते हैं हम लोग? non-exhaustible मतलब क्या होता है? ऐसा है कि हम लोग छत पे चढ़ जाएंगे, मम्मी पापा Non-exhaustible. चढ़ जाएंगे छत पे, तो सारा एनर्जी ले लेंगे सनलाइट का, ऐसा होगा? खत्म हो जाएगा? एज अ पदार्थ। नहीं होगा। तो ये सब क्या है? हाँ बोलिए। ओके सर। क्या No, नो sir. सर। लिखा ना को मैंने? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नो No, सर। sir. जिसको इंसान खत्म नहीं कर सकता। नो No, सर। sir. सर। ठीक है? जैसे Yes, कि sir. समुद्र का पानी खत्म कर हाँ सकते हो? सर क्लियर है। नहीं कर सकते। सनलाइट खत्म कर सकते हो? एयर खत्म कर सकते हो? समझ में आ रहा बात Sir, क्या बोल रहा हूं sun. मैं? सर सनलाइट। क्लियर है बात? सन, ठीक है। वाटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर sun, सनलाइट। नॉन Light. एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के बारे में क्या लिखेंगे यार? Swipe. बताओ। Swipe. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बताओ? एग्जाम्पल में लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? एयर, Plant. एयर हो गया, वाटर हो गया, खत्म हो जाएगा सर। प्लांट सनलाइट हो पूरा गया, खत्म हो जाएगा। सनलाइट हो गया, वेरी गुड।
है ना, सॉइल हो गया, Yes, वेरी sir. गुड, सॉइल भी हो गया। ये सब क्या है तुम्हारा, सर फॉरेस्ट प्लांट काट सर, देंगे तो खत्म forest? हो जाएगा बेटा, लेकिन फॉरेस्ट उसको भी हो लगाते रहेंगे जाएगा। तो खत्म नहीं होगा, है ना, बोलो। ठीक है, तो एयर, वाटर, हाँ, सर। सनलाइट, हाँ, एक सर। दिन लगेगा पूरा दे आर खत्म हो द, जाएगा। फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा बेटा। यस सर। नो यस सर। सर। नो सर। फॉरेस्ट एग्जॉस्टिबल है, इंसान चाहे तो फॉरेस्ट Yes. खत्म कर देगा, काट के खत्म कर देगा ना, यस सर। बोलो। एक मिनट यस सर, लिख लिए। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से तुम लोग इसको करना है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, यस सर। ओके कोई दिक्कत, सब लिख लिया यहाँ तक, फटाफट लिखो जल्दी से, इसको लिख लिया सर तुमने इसको, इसका पीडीएफ, यस सर, आप इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा तभी सबमिट कर देंगे। हाँ जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स की बात करेंगे, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको लिख लो पहले जल्दी से।